Okay, so today we are going to see for time and work. What is time and work? How we can go for it? How we can do the solutions, and what are the things which we need to remember in this chapter that we will see. So it's an easy chapter. You have to go for some very basic things. If you will understand that basic thing, it will be very easy for you to solve. Okay, तो देखो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको समझेंगे और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्टेड होंगे, लेकिन अगर इसको तुम इजी फॉर्मेट के रूप में समझ जाओगे, अगर इजी फॉर्मेट के में अगर इसका पैटर्न तुमको समझ में आ जाएगा, देन यू विल बी वेरी इजी टू सॉल्व दिस होल चैप्टर। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क असल में है क्या? बेसिकली ये चैप्टर किस चीज को कहता है? तो टाइम एंड वर्क हमको एक रिलेशन बताता है कि एक किसी काम को करने में कितना टाइम पीरियड लग सकता है, और अगर हमको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिया हुआ है तो उससे रिलेट करते हुए हमको किसी दूसरे कंडीशन को किस तरह से सॉल्व करना है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है सॉल्यूशन का, वो चलो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो ओवर हियर सपोज फॉर एग्जांपल it has been given to you that there are two labors or two workers are there, okay, to do the same kind of work. एक ही काम को करने के दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग वर्कर या दो अलग अलग लेबर है। So say as this one that A can finish the whole piece of work in 10 days and B can finish the whole piece of work in 15 days. सो ए जो है वो किसी काम को 10 डेज में पूरा कंप्लीट कर सकता है, वेयर एज बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो तुमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ ए एंड बी इज गोइंग टू डू द होल वर्क टुगेदर, देन इन हाउ मेनी डेज दे आर गोइंग टू फिनिश द होल वर्क। वो लोग कितने दिनों में ये पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। So how can we go for this one? So according to the question, A can do the work in 10 days. ठीक है, A पूरे काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। So therefore, A's 1 day work. You calculate for A's 1 day work. So how could we calculate for that one? It would be 1 by 10. अगर A 10 दिनों में पूरा काम कर सकता है तो A का एक दिन का काम कितना होगा? That would be 1 by 10. In the same way, we can go for B can do the work in 15 days. So therefore, B's 1 day work is equals to 1 by 15. तो B का एक दिन का काम कितना हो गया? That is 1 by 15. So if A and B is working together, okay, so if A and B are working together, then their 1 day work equals to, so that would be 1 by 10 plus 1 by 15. So you just simplify for this one. So over here it is 30. So यहाँ पे 3 plus 2 हो जाएगा. So that is going to be 5 by 30. And you just cancel these two. यहाँ पे इसको cancel करो 1 by 6 times में. So ये 1 by 6 is the 1 day work. Okay, 1 day work of A and B. So therefore, in how many days they will finish the whole work? So therefore, in 6 days, both can finish the work. ठीक है, तो 6 दिनों में ये दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे. So this is the basic condition to understand the solution of this question. तो यहां पर हम लोग इस तरह के तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो जहां पर हमको दिया हुआ था कि A किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, B उसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, और अगर A और B दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे. So this was the condition over here.
In the same way, there can be so many different kinds of conditions. ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, समझते हैं कैसे कैसे करना है। हम तुमको सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, इन ट्रिक्स को समझ जाओ, इन मेथड्स को समझ जाओ, और एंड यू विल अप्लाई दिस मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, इट विल बी सॉल्व। ओके, सो दैट वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू डू इट। चलो एक और पैटर्न देखते हैं, एक और क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल इट इज बीन प्रोवाइडेड टू यू दैट A can finish a work in 8 days, and B can do the same work, say as for example in 12 days. Okay, 12 days. तो A जो है वो किसी काम को पूरा करता है 8 days में, B उसी काम को पूरा करता है 12 days में। Now, it has been said like this, that A and B had started the work together. A and B had started the work together, but due to some reasons, after 2 days, A left. Okay, A left out. किसी कारण से 2 दिनों के बाद ए चला गया, या ए काम नहीं कर रहा है। सो बी अलोन हैज टू फिनिश द होल वर्क, बी को ही अकेले पूरा काम पूरा करना पड़ेगा। सो इन हाउ मेनी डेज बी कैन फिनिश द वर्क, और इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क इज गोइंग टू फिनिश। ठीक है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, किस तरह से इसको करेंगे, तो लेट्स सी फॉर दैट। So in that kind of circumstances, you have to go for the same method what we had started with. हम लोग method वही रखेंगे। So according to the question, A can finish the work in 8 days. ठीक है? So therefore, A's 1 day work is equals to 1/8. ठीक है? Now, B can finish the work in 12 days. 12 days. So therefore, B's 1 day work equals to 1/12. ठीक है, तो A एक दिन में 1/8 काम करता है, B एक दिन में 1/12 काम करता है। देखो दोनों ने मिलकर 2 दिनों तक काम किया था। सो A and B's 1 day work equals to how much that would be? 1/8 plus 1/12. So when you will go for this one, 24 would be here. So 3 plus 2, again 5/24. So 5/24 work they had done 1 day. So therefore, work done in 2 days. तो 2 दिनों में कितना काम पूरा हुआ? That is 5/24 into 2. So ये 2 से 24 cancel हो जाएगा. So we will get it as 12. So it will be 5/12. So 5/12 work they had done together in those 2 days. उन 2 दिनों के अंदर उन्होंने ये काम पूरा किया. So now we will go for the left out work. Okay, so we'll go for over here the left out work. So left out work. So that is equals to 1 minus 5/12. 1 because whole fraction is 1. क्योंकि जब हम लोग पूरे के बारे में बात करते हैं तो 1 बोलते हैं उसको. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 12. So 12 minus 5. So that is going to be 7/12. 7/12. So this 7/12 work is left out. ये 7/12 जो है ये काम बच गया है करने के लिए. So it is the remaining work which has to be done. Now who will do this work? This work has to be done by B alone. B को इस काम को पूरा करना है.
So how many days he is going to take to finish this whole work? Okay, so as B has to finish the left out work, so therefore time taken by B to finish the job equals to 7 by 12 divided by 1 by 12. 7 by 12 क्या है? 7 by 12 क्या है? The remaining work. And 1 by 12 क्या है? 1 day work of B. So if we will divide it, then we will get that in how many days B can finish the whole work. So that would be 7 by 12 into 12 by 1. So this 12 and this 12 is going to cancel and it will be 7 days. तो रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में पूरा होने वाला है? बाय बी, दैट इज इन 7 days जो रिमेनिंग वर्क है. और अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क हैड बीन फिनिश्ड, कितने दिनों में पूरा का पूरा काम खत्म हुआ, then you will add those 2 days also which A and B had worked together. अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि in how many days the whole work had been finished, तब उस सिचुएशन में तुम इस 7 में उस 2 days को भी ऐड कर दो, then that would be 9 days. So it depends on the condition. It completely depends on the condition that what the question is asking. So I hope you all had understood till here. यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. If anyone is having any doubt or any problem, then you can ask. Yes or no? No, sir. No? Okay. So then let's move to some other kind of questions also. चलो कुछ और तरह के क्वेश्चंस को भी समझते हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है. ठीक है? One very common kind of question is there. Say as for example, it has been provided again for 3 workers. 3 अलग-अलग workers के लिए दिया हुआ है हम लोगों को. So say as for example, it has been given that there are 3 workers A, B, and C. When A and B works together, then they can finish out the work in 6 days. ठीक है? जब A और B मिलकर काम करता है तो वो 6 दिनों में उस काम को पूरा कर देते हैं. कोई एक पर्टिकुलर तरह के काम है. And if B and C is doing the work, then they takes 8 days to finish the work. B और C अगर मिलकर उसी काम को करते हैं, then they used to take it 8 days to finish the whole work. वो लोग 8 days लगा देते हैं पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए. Whereas if A and C is doing the work, then they can finish the work in 4 days only. A और C अगर मिलकर उसी काम को करते हैं, then they can finish the whole work in 4 days only. So how could we find out that in how many days A, B, or C alone can finish the work? Okay. So ये अगर तीनों अलग-अलग काम करते हैं तो वो कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं? In how many days they can finish out the whole work? तो ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? So let's see and solve for this particular question. So as in the question we have been provided A plus B's whole work can be finished in 6 days. ठीक है? तो according to the question, A and B can finish the work in 6 days. So therefore, A and B's 1 day work is equals to 1 by 6. Okay. Similarly, 1 day work of, I'm not writing the whole sentence, I'm just going for in a short way.
So therefore, B plus C, sorry, over here I will go for B plus C's 1 day work. 1 day work is equals to, that would be 1 by 8. And the third one, similarly, I will go for A plus C's 1 day work. Okay, 1 day work is equals to 1 by 4. So if I will go for the sum of their work, okay, अगर हम लोग यहाँ पर इन तीनों situations के लिए, अगर suppose इसको equation 1, इसको equation 2, इसको equation 3 लेते हैं और तीनों का अगर हम लोग sum करते हैं, then what we are going to get? So I am going to solve it over here. So over here we are going to get A plus B plus B plus C plus A plus C. Just a minute. A plus C's 1 day work. We are going to get for this as 1 day work. So that is 1 by 6 plus 1 by 8 plus 1 by 4. So if I will go for the sum over here, so the LCM would be 24. 24 is going to be here. So now here it is for 4 times plus 3 times plus 6 times. So here it is going to be 13 by 24. 13 by 24. And over here, if I will take the sum, then I will get it as 2A plus 2B plus 2C's 1 day work. Okay. So if I will get 2 as a common over here, so A plus B plus C's 1 day work is this. So therefore, A plus B plus C's 1 day work, C's 1 day work would be equals to 13 by 24 into 2. So that is going to be 13 by 48. तो A plus B plus C का एक दिन का काम 13 by 48 निकल कर आता है. ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Is it okay till here, students? Have you understood till here? Then I will move to the next part. Yes. Yes, sir. Yes. ओके, सो चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि यहां पर अब हम लोग को क्या करना है. तो ए, बी और सी का एक दिन का काम हमको पता चल गया. अगर हमको इसमें से इंडिविजुअली निकालना है फॉर ए, फॉर बी एंड फॉर सी, तो क्या करना है देखते हैं. सो 1 day वर्क ऑफ ए, 1 day वर्क ऑफ ए का अगर 1 day वर्क करना है, so that would be 13 by 48 माइनस, देखो यहां पे B प्लस C का जो 1 day वर्क है उसको माइनस कर देंगे, उसको हम लोग माइनस कर देंगे. देखो A प्लस B प्लस C मेरे पास है, उसमें से सिर्फ अगर B और C को माइनस कर देंगे तो A का 1 day वर्क निकल जाएगा. यही फॉर्मूला यहां पर यूज कर रहे हैं. So 13 by 48 minus 1 by 8. So if you will solve for this one, so over here it is 48. So 13 minus, over here it is going to become 6. यहाँ पे 6 आ जाएगा. So it is going to be, as you will solve for this one, so it will be 7 by 48. So therefore, A can finish the piece of work in 48 by 7 days. 48 by 7 days. So you can change it into mixed fraction. So when you will change it into mixed fraction, so that will come as how much? So that is going to be 42. So it will be 6 whole 6 by 7 days. 6 whole 6 by 7 days. तो इतने दिनों में A उस काम को पूरा कर लेगा. In the same way, if I want to go for B's work, अगर हमको B का काम निकालना है, so the same thing I will go for, just only I will change the value and just a minute, I will go for the solution. So यहाँ पर अगर हम लोगों को B's work, ठीक है, तो B's 1 day work if I have to calculate, so that would be equals to 13 by 48 minus, अब देखो
ए और सी के काम को अगर माइनस कर देंगे तो बी का काम निकल जाएगा. So this is A and C. So I will minus 1 by 4 over here. So over here, when we will solve for this one, 48 will again will be the LCM. So here it is 13 minus, here it is going to be 12. Okay. So when you will solve 1 by 48. So in how many days B can finish the whole work? That would be 48 days. So he is going to be take the very long period of time. ठीक है, वो सबसे ज्यादा समय लेगा उस काम को पूरा करने के लिए. So this is the condition which we use to solve it over here. Are you getting this thing? Are you all getting this thing? So like this, you have to solve it. So now like this, you can go for C also, that in how many days C can finish out this work. Okay. So like this, you have to solve it. So Akshat, you had joined late. I had done the recording. I will give it to you. You can see. And then you can go through this one. Okay. And if you have any other problem, then you can ask me again tomorrow's class. Okay. Okay, sir. Okay. So now let's move to the next another one. Okay. So another kind of question. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. इसमें थोड़ा सा हम लोग सिचुएशन को चेंज कर देते हैं. यहाँ पर एक सिचुएशन, एक और तरह का सिचुएशन है, उसको भी हम लोगों को समझने की जरूरत है. See, as for example, there is a tank. Okay, there is a tank, as a water tank can be present at your home also. ठीक है, एक water tank है और इस water tank को fill करना है. ठीक है, so you need to fill it with water, and to fill it with water there is a tap. So तुम्हारे घर में जैसे कि वाटर पंप है और उस वाटर पंप के हेल्प से तुम उस टैंक को फिल अप करते हो. ठीक है, और साथ ही साथ उस टैंक से कनेक्टेड दूसरे टैप भी हैं जिससे कि पानी निकलता भी है. ठीक है, सो ओवर हियर इट इज बीन गिवन टू यू दैट देयर इज अ पाइप which can fill the tank, this tank can be filled by this tap, say as in 3 hours. Okay, so it has been given that this tap can fill the whole tank in 3 hours. 3 घंटे में ये पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाता है. It's a huge tank. Now there is another pipe which is going to empty out the whole tank when the tank is completely filled. जब पूरा का पूरा टैंक एकदम फिल किया हुआ है, then the tank will be completely been empty out by this tap, say as in 8 hours. ठीक है, 8 hours में ये पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा. ठीक है, तो फिर से बता रहे हैं सिचुएशन. एक बड़ा सा टैंक है, उसको फिल करने के लिए एक टैप है और ये टैप अराउंड 3 आवर्स में इस पूरे टैंक को फिल कर देता है. और एक और टैप है, एक दूसरा पाइप है या फिर टैप है जो कि इस पूरे टैंक को खाली कर देता है in 8 hours. Now the question is this, that if both the tanks are working together, both the taps are working together, not tanks, both the taps are working together, मतलब ये यहाँ पर फिल भी कर रहा है और यहाँ से ये खाली भी हो रहा है. So in what time period the whole tank will be filled up? ये टैंक कितने देर में पूरी तरह से फिल्ड अप हो जाएगा, यानी पूरी तरह से ये भर जाएगा. ठीक है, so how could we calculate for this one? So let's see how we can do it. So say as this tap, I name it as A, which is filling the tank, and this tap I name it as B, which is making the tank empty. Okay, so according to the question, A tap can fill the tank in 3 hours. ठीक है, so therefore A's 1 hour work equals to A का 1 hour work कितना होगा? That would be 1/3. Now
to the other side, B tap can empty the tank in 8 hours. So therefore, B's 1 hour work is equals to 1/8. Now, यहां पे एक चीज ध्यान से समझो, ये फिल कर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, then there is a negative component. There is a negative component in the system. So instead of going sum, we will take the difference. ठीक है, हम लोग यहाँ पे sum करने के बजाय यहाँ पे difference लेंगे. So we will write when A and B is working together, then their 1 hour work will be equals to 1/3 minus 1/8. So you just take the difference out of this one. So it is going to be as 24. So here it is going to be as 8. Pardon. Here it would be 8 minus 3. So it is going to be 5/24. So in how much time the whole tank will be filled? Okay, in how much time the whole tank will be filled? So here, time to fill the whole tank equals to 24/5. So if you will change it into a mixed fraction, so that will become 4/5 hours. Okay, or you can change it into minutes also. ये जो 4/5 है इसको मिनट में चेंज कर दो, so that would be 4 hours and 4/5 into 60. So if you will cut this one and this one, so it is 12. So it is equals to 4 hours and 48 minutes. Okay, so 4 hours and 48 minutes, ये 4 घंटे 48 मिनट बाद ये टैंक जो है वो completely fill हो जाएगा when both the taps are working together. Are you getting this thing? Have you all understood this concept? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Okay. So like this only, there would be so many different kinds of questions. अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसको कि तुम लोगों को समझना है और बनाना है. So if you have gone through the concept clearly, अगर तुम लोगों को ये concept अगर अच्छे से समझ में आ गया है, then I don't think that there would be any kind of problem to solve this question. Okay. So basically formula है. अगर formula समझ में आ गया, concept समझ में आ गया, तो क्वेश्चन में अलग-अलग पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स के बेसिस पर उनको हम लोगों को यूटिलाइज करना है, उनको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है और फिर वहां पर उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है? So I would request that you all go through this chapter. You start from the examples, you solve it. Wherever you are getting any kind of doubt or any kind of problem, you feel free to ask me. Okay? And as I said that tomorrow again we will have class. So in that one, we will discuss if you are having any problem. Otherwise, I will start for the next chapter, that is direct and inverse proportion. Okay. Is it clear? Yes, everyone. So, Yes, sir. okay. Yes, sir. So you all just go through this one. 1 minute, please.